एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। साथ साथ रहते और सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम कालू था, और दूसरा कुत्ता लाल था, इसलिए उसका नाम लालू था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप ही निकल आएगा। एक दिन वह दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वे दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद भी आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। वहाँ उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वह कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाए तो मैं इन चूहों की चटनी बना डालूं। कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है, तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें किसी जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी खाना न पड़े। दोनों कुत्ते एक चौराहे पर रुक गए। वहाँ पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय किया कि वह वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने जा ही रहा था कि उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर वहां से भागा। ब्राह्मण ने कहा, हरे राम, और हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे यह गंडक जी भूखे हैं, सो आप यह थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली? आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं। खीर पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही। ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि इनके ही भाग्य में लिखी थी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लालू ने उन्हें खूब दुआएं दी। उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुँचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों की साग थी। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार ही हुआ था कि कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाल दिया तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लेकर वहां से भागा। किसान एकदम से गुस्से में भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गई, भवें तन गई। उसने लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गई। कुत्ता अधमरा हो गया। उधर लालू दोराहे पर खा पी कर मस्त पड़ा था। वह आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार होकर, उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। वह लपक कर उसकी ओर आ रहा था। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर वह क्रोध तथा दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूँगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। लालू भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसी को आशीर्वाद दे रहा हूँ।
इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया उन्हें अपने प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान का कोई पुत्र था और न ही ब्राह्मण का। दोनों कुत्तों ने मंदिर में आकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो गई। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेतों को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर में भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया गया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया गया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वह भी बाप के समान ही तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी सी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रों में हरा देता। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए और वह किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने पिता को डांटता था, उसे गालियां बकता था और वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उड़ाने लगा। अब किसान बहुत ही दुखी रहने लगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।